हेलो फ्रेंड्स, कैसे? आई होप आप सही होंगे। मैं बंसी डागर आज आपको एक छोटी सी वीडियो लेके आया हूँ। जो बच्चे इंग्लिश सीखना चाहते हैं कि सर बोलते हैं कि सर हमें इंग्लिश कठिन लगती है। देखो, एट दिस टाइम पर्सन कॉम्पिटिशन एरा, एवरी पर्सन डिपेंड ऑन एम्प्लॉयमेंट। विदाउट हार्ड वर्क अ पर्सन कांट गेट एक्सलेंट जॉब। अ लिटिल बिट नॉलेज ए डेंजरस थिंग। देखो, जो बच्चे बच्चे छोटी नॉलेज दिक्कत देती है ना। जैसे आपने बोल दिया कि सर हमें ना टेंस कठिन लगते हैं। जिस बच्चे पे टेंस नहीं आता वो बोलता है कि सर क्या नाम है, हम पे तो टेंस नहीं आते। ठीक है। और जिस पे कर लेता है बच्चा, उसको कोई परेशानी नहीं है भाई, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं है उसको, बच्चे को। ठीक है। तो आज हम आपको टेंस पे चलते हैं बच्चे। ठीक है। आज हम किसकी बात करते हैं? हमारे टेंस की बात करेंगे। देखो जी, ये क्या है बच्चे? हमारा टेंस। क्या है जी आपका? टेंस। टेंस मीन्स क्या होता है? टेंस मीन्स टाइम्स ऑफ एक्शन, जिसमें किसी कार्य का करना या होना पाया जाए, वो क्या होता है? आपका टेंस होता है। टेंस के बहुत सारे मीन्स हैं। देखो, काल। दूसरा कौन सा बेटा? हमारा वक्त। तीसरा कौन सा मेरे भाई? हमारा समय। और फोर्थ में क्या चलते हैं बच्चे? हमारा टाइम। देखो, अब कोई आपसे वैसे ही लड़ने लगे भाई, किसी ने ड्रिंक कर रखी है, शराब पी रखी है, और गाली देने लगे कि भाई कि ये वो है, तो आप क्या बोलते हैं? भैया तेरा काल आ गया तो भाई निकल ले यहाँ से। कोई देसी भाषा में कोई गांव वाला बंद बोलेगा भाई तेरा बखत आ गया, वक्त आ गया, निकल ले यहाँ से। कोई ठीक सा बोलेगा तेरा समय आ गया भाई। तो उसमें क्या है कि ये सारी चीज हमारे बस खाली कहने का लहजा है। क्या? टेंस। क्या है बच्चे? टेंस। ठीक है। अब टेंस कितने पार्ट्स में डिवाइड, ये आप जानते आते रहो स्कूल लेवल से ही। सबसे पहले कौन सा बच्चे? हमारा प्रेजेंट। कौन सा है जी? हमारा प्रेजेंट। सेकंड में कौन सा आता है बच्चे? हमारा पास्ट। कौन सा जी आता है जी? हमारा पास्ट। और से नेक्स्ट कौन सा आता है बच्चे? हमारा फ्यूचर। कौन सा आता है जी? हमारा फ्यूचर। तो सबसे पहले जब हम प्रेजेंट की बात करेंगे तो प्रेजेंट में कौन सा आता है बेटा? हमारा वर्तमान काल। कौन सा आता है बच्चे? हमारा वर्तमान काल, मतलब आज की बात कर रहा है। ठीक है। पास्ट में कौन सा बेटा? पास्ट में भूतकाल आता है, मतलब बीता हुआ कल। बीता हुआ कल। ठीक है। फ्यूचर में कौन सा बच्चे? भविष्य काल। भविष्य काल में क्या है बच्चे? हमारा आने वाला कल। आने वाला कल। ठीक है जी। अब देखो, अब किसी ने आपसे बोल दिया कि सर हमें ये बताएं कि क्या नाम है, जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है। क्या है जी? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब जो प्रेजेंट है इसके कितने टाइप्स हैं? प्रेजेंट के कितने टाइप्स हैं बेटा? हमारे चार टाइप्स हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट के टाइप पढ़ेंगे। तो सर हमारे प्रेजेंट के टाइप बताएं। प्रेजेंट क्या है? जो वर्तमान काल है। ठीक है। ये कितने भागों में डिवाइड है? वर्तमान काल। ठीक है। ये कितने भागों में डिवाइड है? तो ये बच्चे हमारे चार भागों में डिवाइड है। सबसे पहला कौन सा बच्चे? हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं बेटा? हम सिंपल टेंस भी बोल सकते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, और तीसरा कौन सा बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा बच्चा? प्रेजेंट परफेक्ट। और लास्ट कौन सा मेरे भाई? हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है। अब क्या है जी आपका? इस क्वेश्चन को पॉइंट ऑफ व्यू से आपको
कवर करना है। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे भाई, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कौन सा आता है बेटा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आता है। क्या आता है बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। आपने बोल दिया सर जो वर्तमान में जो चीज़ की जाए। जैसे हम स्कूलों में हमें बताया जाता था कि बेटा इसकी पहचान बताएं, तो टीचर बताते थे जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है इत्यादि आए, वह वाक्य कौन सा होता है बेटा, हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसका स्ट्रक्चर। किसी ने बोल दिया बेटा हमारा अफर्मेटिव है। क्या है जी हमारा अफर्मेटिव, अफर्मेटिव क्या है जी हमारा साधारण। क्या है बच्चे, हमारा साधारण। तो हमें इसका बताना है। तो अफर्मेटिव में कौन सा हो जाएगा बेटा, हमारा सब्जेक्ट। क्या है जी, हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होता है बेटा, हमारा कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है, करने वाला। करने वाला कौन सा होता है बच्चे, हमारा करने वाला। तो जो सब्जेक्ट है ये टू पार्ट्स में डिवाइड है बच्चे। सब्जेक्ट कितने पार्ट्स में डिवाइड है, टू पार्ट्स में डिवाइड है। एक तो कौन सा हमारा सिंगुलर, और एक कौन सा बच्चे हमारा प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में कौन कौन सी आ जाएंगे हमारे, ही सी इट। क्या है बेटा, हमारा सिंगुलर है। आई वी यू दे, ये क्या है बेटा, हमारा प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर में क्या आ जाएगा मेरे भाई, हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या ई एस प्लस में ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद प्लूरल में क्या आएगा भाई, हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। जैसे वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह स्कूल जाता है तो क्या बनेगा बेटा, ही गोज टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। आई गो टू स्कूल। मैं स्कूल जाता हूँ तो आई गो टू स्कूल। देखो शायद आपको नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं थोड़ा और लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हो। शायद आपको नीचे दिखाई नहीं पड़ रहा, तो मैं आपको थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ बेटा। हमने क्या पढ़ा है भैया, हमने सब्जेक्ट के विषय में पढ़ रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा, हमारा सब्जेक्ट को डिवाइड कर रहे हैं। पढ़ क्या रहे हैं, हम सकारात्मक पढ़ रहे हैं, मतलब मीन्स सिंपल पढ़ रहे हैं, सिंपल। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं बच्चे, प्रेजेंट इंडेफिनिट का पढ़ रहे हैं। और अब देखते हैं, देखो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर तो हमने पहले क्या पढ़ा, हमने सब्जेक्ट पढ़ा बच्चा। क्या पढ़ा, सब्जेक्ट पढ़ा। सब्जेक्ट को हमने डिवाइड करा। सब्जेक्ट कौन सा होता है, हमारा कर्ता। और कर्ता कौन होता है, करने वाला। सब्जेक्ट को होता है कर्ता, कर्ता कौन होता है मेरे भाई, हमारा करने वाला। ठीक है, बात समझ में आई, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और जो ये सब्जेक्ट है बेटा, ये कितने भागों में डिवाइड है, दो भागों में। एक तो सिंगुलर और एक कौन सा है, प्लूरल। ठीक है जी, सिंगुलर में हम क्या क्या काउंट करते हैं बच्चे, ही सी इट। ये किस में काउंट करते हैं, हम सिंगुलर में काउंट करते हैं। प्लूरल में आई वी, प्लूरल में क्या यूज करेंगे बेटा, हम आई वी यू दे। आई वी यू दे कितने में काउंट करेंगे, हमारा प्लूरल में काउंट करेंगे। अब देखो आई वी यू दे प्लूरल में काउंट करेंगे। सिंगुलर में क्या रहेगा बेटा, हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म विद एस या
ES प्लस में ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। ठीक है। प्लूरल में क्या करेंगे भाई, हमारा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, SAS नहीं आएगा। ये तो है हमारा स्कूल लेवल। अब पढ़ेंगे हम जो आपके कंपटीशन एग्जाम में आता है, कि कंपटीशन फॉर्म एग्जाम में आती है बेटा करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसके आपको रूल पढ़ने हैं। और रूल के अकॉर्डिंग क्या करना है बच्चा, रूल तो वैसे करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके 10th में भी आती है, +2 में भी आते हैं, परंतु उसको रूल तो प्रॉपर वे में पता होना चाहिए आप पढ़ क्या रहे हैं बच्चे। ठीक है। तो उसमें कुछ वर्ड हैं, वो मैं आपको मुँह जवानी बता रहा हूँ, तो आपको लिख लेना। पहला वर्ड आता है बच्चा जनरली, यूजुअली, पहला वर्ड है। दूसरा जनरली, फिर मैं सीक्वेंस में बता रहा हूँ सारे वर्ड। जनरली आए, यूजुअली आए, रेयरली आए, ऑफनली आए, ओकेजनली, स्केर्सली, एवरी डे, एवरी मंथ, एवरी वीक, ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए मंथ, ट्वाइस ए वीक, यूनिवर्सल ट्रुथ, सेल्डम, समटाइम्स। ये वर्ड आ जाएं तो आंख मीच के क्या भर देना बेटा, आपको इंडेफिनेट भर देना है। इंडेफिनेट में आपको क्या भर देनी है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भर देनी है। अब वो वर्ड आपको मुंह लर्न होने चाहिए, वो लिख लेना जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो वो वर्ड क्या है बच्चे, आपको लिख लेना। जैसे ऑफन बोला था मैंने, ही ऑफन, क्योंकि आपको सेंटेंस से ये पता नहीं चलेगा कि कौन सा सेंटेंस है, जब भी तो भरेंगे हम। सेंटेंस पता चलेगा, ऑफन से हमें पता चलेगा कौन सा भैया इंडेफिनेट है। इंडेफिनेट में मेन वर्ब फर्स्ट में क्या करते हैं हम, सिंगुलर के साथ SAS लगाते हैं, ही ऑफन टेल डैश लाए। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चे, हमारा टेल्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे टेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट, आई डैश गो टू स्कूल एवरी डे। मैंने बताया था एवरी डे आ जाए, एवरी मंथ आ जाए, एवरी वीक आ जाए, तो हम क्या लगाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भरते हैं। तो इसमें क्या है बच्चे, हमारे एवरी डे से पता चल गया। आई वी दे के साथ SES नहीं लगाते फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो क्या आएगा बच्चे, हमारा गो आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चे, हमारे गो आ जाएगा। इस सेंटेंस को हम यहाँ तक कवर करते हैं। आगे चलते हैं। आगे क्या है भाई, अब चलते हैं हम नेगेटिव स्ट्रक्चर पर। किस पे चलते हैं बेटा, हमारा नेगेटिव पे हम चलते हैं। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, ठीक है, नेगेटिव हम कैसे बनाएंगे। नेगेटिव में क्या चलेगा हमारा, सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे बेटा, हमारा वही सब्जेक्ट है, वही क्या है जी, हमारा सब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट को हम कैसे करेंगे बेटा, वो देखें। सब्जेक्ट हम किस दो भागों में डिवाइड किया हमने। सबसे फर्स्ट में कौन सा आया बेटा, हमारा सिंगुलर आया। क्या आया बच्चे, हमारा सिंगुलर आया। ठीक है। क्या आया बच्चे, हमारा सिंगुलर आया। सिंगुलर के साथ क्या यूज करा हमने, नेगेटिव कर रहे हैं ना बेटे। सिंगुलर के साथ हमने डज नॉट यूज करा। क्या यूज किया बच्चे, हमारे डज नॉट यूज किया। उसके देन क्या किया, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करी। SAS का यूज ओनली अफर्मेटिव में यूज करते हैं, ना कि नेगेटिव में, ना ही इंट्रोगेटिव में। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, हमारा ही सी इट, इसमें सिंगुलर यूज करते हैं। प्लूरल में क्या है बेटा, हमारा आई वी यू दे। इनमें क्या करते हैं बेटा, हम स्टेप से यूज करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा, हमारा प्लूरल, प्लस में क्या आएगा भाई, हमारा डू नॉट। क्या आ जाएगा, डू नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके देन क्या, ऑब्जेक्ट का फुल स्टॉप। ठीक है भैया। तो इसमें क्या है, वह स्कूल नहीं जाता, वह स्कूल नहीं जाता, तो क्या बनाओगे आप, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब डेली लगा लो भैया, या एवरी डे लगा लो, जिससे हमारा कंफर्म हो जाए, ही डज नॉट गो टू स्कूल हो जाएगा। ठीक है। अब किसी ने बोल दिया भाई कि सर यदि हम प्लूरल बनाए तो मैं स्कूल नहीं जाता, तो क्या बनेगा बेटा, आई डोंट गो टू स्कूल डेली, आई डोंट गो टू स्कूल डेली हो जाएगा। ठीक है भैया, कोई परेशानी आपको
नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आई डोंट गो टू स्कूल डेली हो जाएगा। ठीक है, अब देखे बच्चे, थोड़ा मैं उसको कर लेता हूँ। ठीक है, देखे जी, अब क्या है भाई, अब हम आगे इंट्रोगेटिव पे चलते हैं। किस पे चलते हैं भैया, हमारा इंट्रोगेटिव पे। इंट्रोगेटिव पे चलेंगे तो उसको हम किस टाइप से कैसे वो करेंगे, उससे हमें देखना है। देखो भाई, इंट्रोगेटिव में क्या रहेगा, इंटरोगेटिव में क्या है बेटा, हमारा प्रश्नवाचक होता है। क्या होता है बच्चे हमारा, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, हमारा प्रश्नवाचक होता है। उसको हम कवर करेंगे। देखो, इसमें क्या है, हमारा डज आगे आ जाएगा, उसके देन क्या आएगा बच्चा, हमारा सिंगुलर आएगा, देन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब सी ने बोल दिया क्या वह खाता है, डज ही ईट, और भोजन खाता है, डज दी ईट द फूड। ठीक है भाई, अब यदि प्लूरल की बात करें, किसकी बात करें बेटा, प्लूरल की बात करें, तो कैसे आएगा, उस क्वेश्चन का आपको जवाब बताना है। डू प्लस में क्या है, प्लूरल आएगा, मेन वर्ब की क्या आएगी बेटा, फर्स्ट फॉर्म आएगी, प्लस में क्या है जी, हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। क्या, क्या मैं खाता हूँ, डू आई ईट द फूड। ठीक है, एवरीडे, क्या मैं रोजाना भोजन खाता हूँ, तो क्या स्टेप से क्या है बेटा बन जाएगा। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और क्या नाम है, कैसे भरी जाती हैं, उसको हम एक बार मैं आपके प्रैक्टिस करा देता हूँ। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आपके 10th क्लास में भी आती है, +2 में भी आती है, और जो सीईटी की तैयारी कर रहा है, आर्मी कर रहा है, एयरफोर्स की कर रहा है, एनडीए की कर रहा है, तो सभी में आपके बच्चे ये क्वेश्चंस आते हैं। अब हम इसके अकॉर्डिंग क्या है आपकी प्रैक्टिस करा देते हैं। देखें, तो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब हमारा रूल है, इस पे चलते हैं बच्चे। ठीक है, किस पे चलते हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंडेफिनेट की कैसे भरे जाती हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इंडेफिनेट की कैसे भरी जाती है, अब आज हम इस पे चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखें, सबसे पहले मैंने एक वर्ड बोला था यूनिवर्सल ट्रुथ। क्या बोला था बच्चे, यूनिवर्सल ट्रुथ। ये वर्ड्स, ये सेंटेंस आए तो कैसे पहचान करेंगे, तो क्वेश्चन आता है द सन डैश है आपका, राइज इन द ईस्ट। ठीक है, क्वेश्चन आता है बेटा, जो सूर्य है वो कहाँ से निकलता है, पूरब से निकलता है, तो हमें कैसे पता चलेगा ये क्या कौन सा टेंस है। तो सीधा सा बात है भाई, सार्वभौमिक सत्य है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, तो क्या लगाएंगे बेटा, हम इसमें राइजेज लगाएंगे। क्या लगाएंगे बच्चे, हमारा राइजेज आ जाएगा इसमें, द सन राइजेस। ठीक है, सेकंड सेंटेंस आता है द सन डैश सेट इन द वेस्ट, सेट इन द वेस्ट। सेकंड सेंटेंस आता है बेटा, जो सूर्य है कहाँ छुपता है, ये पश्चिम में छुपता है, तो इसके लिए सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या आ जाएगा बेटा, हमारा सेट्स आ जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट। तो सीधा सा बात है, सार्वभौमिक सत्य है, तो क्या आ जाएगा बेटा, हमारा सेट्स आ जाएगा, द सन सेट्स इन द वेस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब किसी ने बोल दिया, मैं थोड़ा मिटा देता हूँ जिससे ऊपर से आपको दिखाई पड़ जाए। ठीक है, जिससे आपको कोई थोड़ा सा ऊपर से क्या है बच्चे दिखाई पड़ जाए, वो मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ठीक है, अब देखो, थर्ड सेंटेंस आता बच्चे, किसी ने बोल दिया द अर्थ डैश मूव, ब्रैकेट में दे दिया बेटा, द अर्थ मूव डैश अराउंड द सन। जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है बच्चे, जो पृथ्वी है सूर्य के क्या है चारों चक्कर लगाती है, द अर्थ मूव्स आ जाएगा इसमें।
क्या आ जाएगा बेटा, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इसका तीसरा आपका जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ये तो होगी हमारी सार्वभौमिक सत्य की बात, दो और दो चार होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे सेंटेंसों पे चलते हैं। फोर्थ आपका जवाब आता है आपके क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन आ रहा है मेरे भाई, राम डैश, या नेगेटिव वाला बना लो, राम डज नॉट। ठीक है, राम डज नॉट। ठीक, हमें यहाँ पता चल गया, हाँ ब्रैकेट में इसने टैल लगा रखा है, टैल आला है। अब हमें यहाँ से पता चल गया कि हेल्पिंग वर्ड से कि भाई ये क्या है, इंडेफिनेट टेंस है। भाई डू नॉट डज नॉट हम इंडेफिनेट में लगाते हैं, तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है। ओनली हम एस ए एस बेटा किस में लगाते हैं, अफर्मेटिव में लगाते हैं। एस ए एस किस में लगाते हैं बच्चे, अफर्मेटिव में लगाते हैं। और इसमें सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या आ जाएगा भाई हमारा, टैल ही आ जाएगा। इसमें एस लगाने की कोई नीड नहीं है। ठीक है, वी नीड नॉट एनी एस। ठीक है, तो क्या लगाएंगे बच्चे, हमारा इसमें टैल ही आएगा। क्या आएगा बच्चे, इसमें टैल ही आएगा, कोई अदर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो, आगे क्वेश्चंस आता है। किसी ने बोल दिया श्वेता एंड गीता, श्वेता एंड गीता डू नॉट स्पीक द ट्रुथ, डू नॉट स्पीक द ट्रुथ। श्वेता एंड गीता डू नॉट स्पीक द ट्रुथ। तो इसमें क्या बनेगा बेटा, श्वेता और गीता क्या है, क्या है बेटा, सत्य नहीं बोलते। तो क्या आएगा बेटा हमारा, इसमें स्पीक ही आ जाएगा। क्या आएगा बेटा हमारा, इसमें स्पीक ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम एस आई एस का यूज ओनली अफर्मेटिव में करते हैं बच्चे, कि ओनली किस में करते हैं, हम अफर्मेटिव में करते हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा बच्चे हमारा, स्पीक ही आ जाएगा, स्पीक्स नहीं आ गया। यदि सिंगुलर रहता है, नेगेटिव नहीं रहता, जो हम स्पीक्स यूज करते हैं। थोड़ा वैसा भी बता देता हूँ एस आई एस वाला। यदि हमारा सिंपल सेंटेंस है, क्या है जी हमारा सिंपल सेंटेंस है, किसी ने बोल दिया राम डैश स्पीक्स द ट्रुथ। राम क्या है बेटा, सत्य बोलता है। राम क्या है, रोजाना क्या है, सत्य बोलता है। तो इसमें क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सीधा क्या लगाएंगे, हम स्पीक्स लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा, स्पीक्स लगा देंगे। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, स्पीक्स आ जाएगा। कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस आ रहा बच्चे हमारा, किसी ने आपसे बोल दिया कि सर, आपने बताया था भाई वह दिन में 2 बार खाता है। ठीक है, कि ही डैश ईट फूड ट्वाइस ए डे, ट्वाइस ए डे। ठीक है, ही डैश फूड ट्वाइस ए डे, वे दिन में 2 बार खाता है। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है, क्या आ जाएगा बेटा हमारा, ही सीट के साथ एस एस लगाते हैं मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो क्या हो जाएगा बेटा हमारा, ही ईट्स आ जाएगा। इसका क्या आ जाएगा बच्चा हमारा, ही ईट्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे हमारे, बिल्कुल सही हो जाएंगे। इसमें कोई परेशानी आपको नहीं होनी चाहिए। ये हमारे कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने करेक्ट फॉर्म ऑफ बताई है। अब देखो बच्चे, जो बच्चा जो बच्चा सीईटी की तैयारी कर रहा है, चाहे आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहा है, किसकी तैयारी कर रहा है बेटा, आर्मी क्लर्क की तैयारी कर रहा है, चाहे कोई बच्चा एयरफोर्स एयरफोर्स एक्स वाई की तैयारी कर रहा है। ठीक है, चाहे कोई बच्चा एनडीए की तैयारी कर रहा है। ठीक है बच्चे, चाहे कोई एसएससी की, एमटीएस, सीजीएल की तैयारी कर रहा है। ठीक है बच्चा, तो जो भी बच्चे इन कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई कोई बैंकिंग की तैयारी कर रहा है, ठीक है, तो सभी के लिए ये वीडियो वरदान सिद्ध रहेगी। और धीरे धीरे हम इसमें क्या है,
आपका लेवल बढ़ा देंगे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के बाद क्या है बेटा, हम एरर लाएंगे, एरर के बाद आपके जंबल वर्ड PQRS लेके आएंगे, कहाँ आपको एरर में कहाँ परेशानी आ रही है, ठीक है। तो इस टाइप से आपकी क्वेश्चंस आपको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ओके, हैव ए नाइस डे, बाय।